एपिसोड 58 की स्टार्टिंग में ज़ीक्यूंग कोको से कह रहा है, कोको मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी पैसे लौटाने में मदद करूंगा। तुम डरो मत, बस मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस जगह से दूर ले चलूंगा। तो कोको ज़ीक्यूंग से कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, अब यहाँ से चले जाओ। अब मुझे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। उसके बाद मिस्टर बेमिंग कोको को लेकर ऊपर जा रहे हैं तो ज़ीक्यूंग चिल्लाकर कहता है, कोको क्या तुम जानती हो कि इसके साथ रहना कितना खतरनाक है। ज़ीक्यूंग कोको को पीछे से बार बार बुला रहा था, कोको मेरी बात तो सुनो, लेकिन कोको कुछ नहीं बोलती और सोचने लगती है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, शायद मुझे पहले ही कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे लग ही रहा था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो इस वजह से मैं उदास नहीं होंगी। और तभी मिस्टर बीमिंग मुस्कुराते हैं और कोको से कहते हैं, क्या तुम्हारा दिल टूट गया। और रूम में आने के बाद मिस्टर बीमिंग कोको से गुस्से में कहते हैं, क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको को बेड पर फेंक देते हैं और फिर कोको से कहते हैं, ज़ीक्यूंग की तरह क्या तुम्हें भी वहम है कि तुम लोग मेरा सामना कर सकते हो। लेकिन कोको कुछ नहीं बोलती और कंबल को टाइटली पकड़ लेती है और उठकर बेड पर बैठ जाती है और रोने लगती है। और फिर कोको सोचती है, उसकी पहचान म्यू परिवार के युवा मास्टर के नाम से है और म्यू परिवार भी एक अजीब परिवार है। मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके लिए रोने की, मतलब ज़ीक्यूंग के लिए। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको की कंबल खींच लेते हैं तो कोको कहती है, ऐसा मत करो। और उसके बाद हमें सीधा दिखाया जाता है कि कोको को बेड से बांध रखा है और वो सोच रही है, मुझे पेन हो रहा है। और तभी कोको के पास तेंग फेफे आती है और उसके हाथ खोलती है और कहने लगती है, कोको तुम उठ गई, चलो मैं तुम्हें बाथरूम लेकर चलती हूँ। मिस्टर बीमिंग ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बाद में स्कूल छोड़ दूँ। और फिर कोको सोचने लगती है, कोको कमजोर आदमी रोते हैं, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। और वही तेंग फेफे कोको को देखकर सोच रही है, मिस्टर बीमिंग मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते, इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। और फिर तेंग फेफे कोको को बाथरूम ले जा रही है तो कोको सोचने लगती है, बीमिंग का मेरे साथ ऐसा करना बुरा है, लेकिन वो मेरे साथ साथ तेंग फेफे के साथ भी गलत कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानता था कि तेंग फेफे उसे पसंद करती है, फिर भी उसने इसे मेरी मदद करने के लिए कहा और फिर भी ये लड़की उसे पाने के लिए उसके कहने पर मेरी मदद कर रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि दाई कोको से कह रही है, मैंने सुना है कि ननगंगली परिवार से तुम कुछ सामान यहाँ पर लेकर आई हो, इसे लो और यहाँ से चली जाओ और वापस मत आना। और दाई वो बैग टेबल पर रखती है और सोचती है, भाई ने तेंग फेफे को इसकी देखभाल करने के लिए क्यों कहा, वो पागल है क्या। तो कोको वो बैग उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो दाई कोको से पीछे से कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या। तो दाई कोको के पीछे से जाकर उसे धक्का दे देती है और कोको नीचे गिर जाती है। और तभी तेंग फेफे जाकर कोको को उठाती है और दाई से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो। तो दाई कहती है, बहन फेफे तुम इसका साथ क्यों दे रही हो, अगर ये लड़की नहीं होती तो आपका और मेरे भाई का ये हाल नहीं होता। तो तेंग फेफे कहती है, अगर ये ना होती तो भी वो मुझे नहीं चाहता, तुम नहीं समझोगी इस बात को। और फिर कोको तेंग फेफे को अपने से दूर करती है और वहाँ से कोको भाग जाती है। और तेंग फेफे पीछे से सोच रही है, चाहे कोको यहाँ हो या ना हो, लेकिन मेरे और मिस्टर बीमिंग के बीच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्टर बीमिंग मुझे पसंद नहीं करते हैं। और फिर कोको बाहर आ जाती है और सोच रही है, मैं सच में अब उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, वो हर वक्त मुझे ही क्यों ढूंढता रहता है। और तभी कोको को पीछे से आवाज आती है कि ज़ीक्यूंग उसे बुला रहा है। तो वो रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है और ज़ीक्यूंग कोको के पास आ जाता है। तो कोको ज़ीक्यूंग को देखकर सोच रही है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि ये पूरी रात यहीं पर मेरा इंतजार कर रहा था। और फिर कोको वहाँ से जाने लगती है तो ज़ीक्यूंग कोको से कहता है, कोको मैं कल रात तुमसे सब कुछ सच कह रहा था, बस तुम मान जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से अभी ले चलूंगा। तो कोको ज़ीक्यूंग से कहती है, क्या आप मुझे पसंद करते हो। तो ज़ीक्यूंग कहता है, हाँ। तो कोको सोचने लगती है, इसको सब कुछ पता है कि कल रात मेरे और मिस्टर बीमिंग के बीच में क्या हुआ था, फिर भी ये हाँ बोल रहा है। और फिर ज़ीक्यूंग कोको से कहता है कि मैं पहले इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन कल रात जो भी हुआ वो सब देखकर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने ये सोच लिया है, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा और तुम्हें मजबूर करने की कोशिश की कि तुम मिस्टर बीमिंग को छोड़ दो। मुझे डर था कि तुम उसे अपने वश में कर लोगी। उसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा करने का नाटक किया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुम लोगों से नफरत करने लगी हो। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा दिखाऊं कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए वो तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन इससे वो तुम्हें ज्यादा और देखने लगा और मेरी ये हरकत की वजह से तुम और दुखी हो गई। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। तो कोको ज़ीक्यूंग से कहती है, तुम सोच लो तुम मुझे पसंद करते भी हो या नहीं। और फिर कोको सोचती है, उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इतना प्यार करने वाले लोग अब भी मिलेंगे। और फिर ज़ीक्यूंग कहता है, मैंने पहले कभी किसी लड़की पे इतना ध्यान नहीं दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो कोको ज़ीक्यूंग की ओर देखकर सोचती है, आखिर इसके कहने का मतलब क्या है। तो ज़ीक्यूंग कहता है, जब मैं 9 साल का था तो मैंने देखा मेरी माँ के साथ काफी सारे लोगों ने जबरदस्ती सेक्स किया, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तब तक वो मर चुकी थी, तब से मैं ऐसा ही हूँ। तो कोको ज़ीक्यूंग को थपथपाते हुए कहती है, ठीक है अब इस बारे में बात मत करो, तुम्हें और बुरा लगेगा। और फिर कोको सोचती है, मुझे लगता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन ये बात सुन के लगता है कि दुनिया में काफी लोग दुखी हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। ज़ीक्यूंग कहता है, मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा
रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ। कल रात ननगंगली के गार्डन में और फिर चुप हो जाता है और जीक्यूंग के इतना कहते ही कोको सोचने लगती है कल रात ये मुझे किस करने ही वाला था, लेकिन मैंने इसे सही टाइम पे रोक दिया। क्या ये उसी बारे में मुझे बताना चाहता है? और फिर जीक्यूंग कोको से कहता है तुम मेरी बात समझ रही हो ना, पूरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है और मेरे अंदर किसी दूसरी लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। कुछ समय के लिए देश से बाहर गया है, उसे आधा महीना मतलब 15 दिन लगेंगे वापस आने के लिए। तुम तब तक इस बारे में आराम से सोचकर मुझे बता देना। तुम्हारी मदद करने के लिए वो सारे पैसे मैं चुका दूंगा। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती तो भी कोई बात नहीं, तुम वो पैसे बाद में धीरे धीरे लौटा देना। और हाँ, इसके बाद मैं म्यू परिवार में बिजनेस के लिए लौट जाऊंगा। तो कोको कहती है लेकिन आप तो म्यू परिवार में हमेशा जाने के लिए मना ही करते रहते हो। तो जीक्यूंग कहता है मैं तुम्हारी वजह से वापस जा रहा हूँ। इंसान हमेशा पुरानी बातें सोचकर तो नहीं रुक सकता ना। हाँ, मैं उन सबसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उस परिवार में वापस जाऊंगा। और फिर जीक्यूंग एकदम से कहता है अच्छा, क्या तुम स्कूल जा रही हो? क्या मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूं? और फिर कोको सोचने लगती है अगर मैं ऐसी हालत में स्कूल जाऊंगी तो शांगशांग मुझे देखकर पक्का समझ जाएगी कि मैं परेशान हूँ। और तभी जीक्यूंग कोको से कहता है तुम स्कूल नहीं जाना चाहती तो क्या तुम आज रात मेरे साथ घर पर चलना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, तुम सेफ हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।